ईदन लिलमुस्लिमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व करीमना व नज़ामना व सराजना व फरीदना व कुतुबना व मौलाना व मौलाना व मंजाना व गैसना व गयासना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम वल क़ुरआनिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना बतश रब्बिका लशदीद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मुबीनुल हबीबुल अमीनुल करीम व नहनु मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। इस इश्क़ वफ़ा के साथ जो मोहब्बत का जाम पिलाया है, सच्चे और अच्छे आशिक़ रसूल, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा ने और समझाया। इस रजब इस ज़ुबान में शबे असरा के दूल्हा पैदाया, समझाया। शबे असरा के दूल्हा पैदाया दुरूद नौशाए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे आज ये दूल्हा तैयारी में ही ये मीलाद की तैयारी है, दूल्हा के तैयारी में मीलाद की तैयारी है। दुआ कीजिए कि जनाब सराजू साहब की ये मेहनत रब कबूल फरमाए और दूल्हे की तरह हो जाए, होने वाली दुल्हन दुल्हन की तरह हो जाए, तो फिर जमाने में कोई यादगार फरीद आएगा, यादगार गरीब नवाज होगा, यादगार महबूब इलाही होगा और जमाने में एक निशान बाकी रहेगा। ये भूल जाइए, मत देखिए कि कौन क्या क्या जुल्म करता है। अरे दुआ कीजिए कि हमारे पीएम को भी रब हिदायत दे और इस वक्त के तमाम 38 सीएम लोगों को हिदायत दे, इसलिए कि इसमें कोई भी हिदायत याफ्ता नहीं, इसमें कोई भी हिदायत याफ्ता नहीं है। लेकिन गुफ्तगू हो उससे पहले मोमिनों का ये शेवा नहीं कि अपनी गुफ्तगू करे जब तक अपने मुस्तफ़ा पे अपनी मोहब्बतों का नजराना न पेश कर ले। इसलिए हम और आप सब मिलकर शम्मा बज़्मे हिदायत, कौनैन की ज़ीनत, इफ्तिखार उम्मत, सय्याह मकान, अनीस बेकसा, फ़ख्र रसूला, मालिके इनो हाँ अल-मुख्तसर के गरीबों के गम गुसा, शाफ़े रोज़े सुमा खामोश रहेगा। इसलिए बाबा से बुलंद पढ़ा अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला सय्यदना ज़बीह व अला आलिहि अबदुहु व जमा। यूं तो इस बज़्म के लिए हमारे दो अज़ीम उलमा
लेकिन ये आपका अदना सा खादिम भी आप के बारगाह तक पहुंचा के नहीं पहुंचा इससे मतलब नहीं है, लेकिन बस में रसूलुल्लाह तक आ गया, जो हमारे लिए भी फिरोज बख्ती है, शहादत मंदी है। और आप तो खूब समझते हैं, सब लोग यहाँ समझ जो रसूलुल्लाह को समझ लिया है। कभी कभी ये देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, कभी खाए ये होते हैं पहले, कभी बेखाए भागना पड़ता है। क्या या सलाम अलैकुम हुआ, दुआ खत्म होने में देर होती है और उसी मिंबर पे डांस होने में, डीजे बजने में देर नहीं। यह है मुसीबत है। लोग कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हम मिटाए जा रहे हैं, हम पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो गया है। कहाँ अज़ाब मुसल्लत हो गया है? ये किस बेहुदे बकवास ने बकवास कर दिया है। हकीकत तो ये है कि जब हम एक थे तो मिटा ना पाया, सारी कायनात का बादशाह होकर के नमरूद हमको पकड़ा उठाया और आपका ढेर इकट्ठा करके उसमें डालता है, जलाता है और रब की रहमत तक पुकारता है। वो जलाने वाले इसलिए जला रहे हो कि मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए जला रहे हो। मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह कि इसने सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद की है। तो नमरूद तेरी तख्त को मिटा दी जाएगी, तेरा 400 बरस का हुकूमत बैठाया जाएगा, तेरा 370 फीट ऊंचा मीनार जमीन में धंसा दिया जाएगा, लेकिन ये इब्राहिम बचा लिया जाएगा, इब्राहिम का दीन। और वही हुआ, कहा अच्छा इब्राहिम जाके मिटाएंगे, नहीं, रब की रहमत ने कहा मेरा इब्राहिम इज्जत वाला है, मेरा इब्राहिम इज्जत वाला है, इसलिए मेरे इब्राहिम को रहमत करने की जरूरत नहीं है। जिब्रील तू जा, मेरे इब्राहिम को कहा जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, एक मुट्ठी मिट्टी उठाए फूक दे। इब्राहिम ने, इसको कहते हैं बंदे मोमिन, इसको कहते हैं खुदा का प्यारा, कि एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में जो लिया है फूंक दिया है। अगर कलमा पढ़ के फूंका होता तो क्या होता? बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंका होता तो क्या होता? कुरान पढ़ के फूंका होता तो क्या होता? अरे उठाया बेख्याली में फूंक दिया तो एक मखलूक पैदा हो गई जिसका नाम मच्छर हो गया, सिर्फ इसलिए कि फूंक की बनाई की है, रब के प्यारे की है, वक्त के खलील की है, जमाने के नबी और रसूल, इसलिए फूंक लग गई है। निस्बत पैगंबर इतना मुमताज होता है तो पैगंबर कितना मुमताज होगा, और जब पैगंबर मुमताज होगा तो पैगंबरों का सरदार कितना मुमताज होगा, नबियों का मुख्तार। जरा सोचो, सर झुका के मिलाद में बैठने वाले आ गए तो सोचते हैं मुसीबत आ गया कि ये सबके तरफ आधा दर्जन बैठ गया है, कहीं 2 बजे रात तक मिलाद ना पढ़े। इस मुसीबतों से बाहर आइए। मिलाद आप लोग जानते ही नहीं है, मिलाद तो अल्लाह के प्यारों को मालूम है, अफजलुल बशर को मालूम है, अफजलुल खलाइक को मालूम है, इमामुल खुलाफा को मालूम है, इमामुल औलिया को मालूम है, यार मुस्तफा को मालूम है। तब फरमाया था सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, उस अव्वलुल मुस्लिमीन और खलीफतुल मुमिनीन ने, काल सैयदना अबू बकर सिद्दीक मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फिल जन्ना। ओ मिलाद में घर में बिस्तर पे बैठ करके सुनने वालों, याद रखना तुमको 3 नुकसान होता। एक फायदा होता है कि सुनते हो, सुनने का सवाब मिलेगा,
खेत से सुने, खलिहान से सुने, मकान से सुने, दुकान से सुने, जहां से नबी का जिक्र सुनेगा वहां सुनने का सवाब दिया जाएगा। लेकिन जो मिलाद में आके सुनता है उसको 3 इस्टारा फायदा, सवाब तो उसको भी होगा। जो आप सोचते हैं ना कि हमको सवाब न चाहिए, कहीं से सुन लेते हैं, कहीं से सुन लेंगे तो सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ये इनाम कहाँ मिलेगा? कि रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मोहब्बत से मनाने मजालिस कि मजलिस में उसका आलिम उसका इमाम बैठा हो और मोहब्बत से अपने आलिम को देख रहा हो, अपने आलिम को देख रहा हो, तो इस देखने के वजह से 70 साल बेरिया इबादत करने का स्वभाव, आलिम के चेहरे देखने का यह स्वभाव है। आज आलिम को बना हुआ बैठा है कहाँ इतना बदशरफ पे करे शदीद, अगर वक्त दिया तो हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, शायद को समझाएंगे। लेकिन अभी हम आपके मिजाज को हमवार करना चाहते हैं कि इस बेख्याली से बाहर आएंगे कि हम मिटाए जा रहे हैं, मिटाए नहीं जा रहे हैं, हम बसाए जा रहे हैं, हम आबाद किए जा रहे हैं। जब जालिमों ने जुल्म किया है, अगर कोई फिरौन ने पास के खड़ा हुआ है तो अगर तन्हा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने वाला मूसा कलीम खड़ा हो गया है तो तमाम दुनिया के जादूगरों का अजगर एक असाए कलीम ने निकल लिया है। तब इश्क के इमाम बोल पड़े, तब इश्क के इमाम बोल पड़े। क्या कहा? असाए कलीम, क्या कहा? असाए कलीम अज़दहाए के तमाम अजगरों को निकल गया ये लाठी का। असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, अजीरों का सहारा क्यों मातम करते हो? अरे हमारा कोई है, हम अगर अभी पुकार लें तो दूर नहीं मदी, हमारा कोई है जिसका ना है झके वो अपने लिए। हमारा तो कोई मामा भी है, कोई मलजा भी है, कोई आका भी है, कोई दाता भी है, कोई रहबर भी है। ये नहीं कि सिर्फ हम रसूल रखते हैं, तमाम रसूलों का ताजदार हमारा, तमाम रसूलों का ताजदार हमारा नबी। तब इमाम अहमद रज़ा ने ये कह दिया, वो नबी की नाम ही नहीं पढ़ रहे थे, वो बुखारी की हदीस है ना, वो आपने टाइम नहीं रखा है, नहीं तो हम आला हज़रत के एक शेर कम से कम 10 हदीस पेश कर। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सबसे आला बोला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अशवारा खुतबा रुतबा सूफिया ही को नहीं, आप तमाम मोमिनीन बड़े तो बड़े है ना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी याद है ये कलाम। जिस घर में इमाम अहमद रज़ा का याद आता है उस घर में ये कलाम आज भी ताज़ा है कि सबसे आला वो हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली से निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हमारा नबी तो देने के लिए तैयार है। हम अकेले हैं और लिख के इतने बड़े बालिस्टर हो गए कि समझ में नहीं आ जा रहा है कि हम मांगने जाते हैं पीएम से, डीएम से, सीएम से, और देने वाला तो मुस्तफा है, देने वाला खैरुल वरा है, देने वाला बदरुल तो जाएगा, देने वाला कैफिल वाला है, देने वाला मिसबाह सलम है, देने वाला ज़मीनी श्याम है, देने वाला साहिब। और मांगते इससे उससे है जो खुद मांगता है, जो हमारा भिखारी जिसको हमने अपना वोट दिया तब कुर्सी पे बैठा, हम उससे क्यों मांगे? हम मांगते थोड़े ही है, हम भिखारी थोड़े ही है, हम अपने बसाए थोड़े ही है, कदमों के बसाए हुए हम थोड़े ही है। हम अपने ख्वाहिश पे,
अपना मुल्क पसंद किया। और क्यों? हम अरे गरीब नवाज ने समझाया था कि क्या समझाया? उसी को जमाने के शायर ने अपनी जुबान में कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह हिंदुस्तान अच्छा इसलिए है, हमने इसे चुना, हमारे बाप दादे ने इसलिए पसंद किया। अब्दुल हमीद जैसे ब्रिगेडियर ने इसलिए टैंक को फोड़कर अपना जान जाने दिया, लेकिन हिंदुस्तान बचाया, जान देकर हिंदुस्तान बचाया, इसलिए तो उन्हें याद था कि ये मेरा वतन बाई च्वाइस है, मेरे बाप दादे की पसंद की मिल्कियत है, ये मेरा अपना वतन है, ये मेरा अपना घर है। तो दुश्मन चाहे जिस नाम पे हो, वो राम नाम पे हो, सिया राम नाम पे हो या सत्तार नाम पे हो, मतलब कुछ नहीं। जो हमारे मुल्क के ऊपर आंख उठाएगा, उसके आंख उठाने से पहले उसका तैवर महसूस करते हुए हम उसके वजूद को मिटा देंगे। ये हमको कोई नहीं समझाए कि वतन से जो जिसका मिल्कियत होता है वो उसकी। इसलिए कि हमने देखा, आए हमारे जवान सड़कों पर टहल रहे थे तो उनका चेहरा अब लगता है हमारे जवानों का उदास, इसलिए हमारा मिजाज बदल गया। तहरीरें जो करते थे हमने मौजूद चेंज कर दिया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब ठीक दिमाग में नहीं है, इसलिए इन्होंने पढ़ना चाहिए था हदीस अन्नका सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहीं तो पढ़ना चाहिए था, बोला नहीं पढ़ना था, ईमान बनाना था तो पढ़ते फन माता वाला मसला है ना, नहीं तो उससे आगे ही पढ़ना था तो पढ़ देते। जो खुतबे ने कहा कि तीनों आयत कुरान की है, उसी में से किसी आयत को मौजू बना लेते, लेकिन ये कहाँ पहुँच गए? केवल 30वां पारा में इन बतशा रब्बिक लशदीद। तो आज जिस खौफ और थे आज झुकने की जरूरत है। इस्लाम भी सलामत है, मुसलमान भी सलामत है। ये दो जुमला याद रखा, इस्लाम भी सलामत है, मुसलमान भी जो जहां है। जो मुसलमान की हम बात कर रहे हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रज़ाक और सत्तार की बात नहीं कर रहे हैं। जो मुसलमान जहां है वो सलामत है। नहीं समझ में आया? उसको नहीं समझ में आएगा जिसका यकीन कामिल नहीं है। यकीन पैहम हो, अमल मुहकम हो, मोहब्बत बात है आलम बने, तो फिर जमाने में ऐसे मुसलमानों की जिसका यकीन पुख्ता हो, अमल अच्छा हो, अमल अच्छा हो और मोहब्बतें मोहम्मद में अपनी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए ना। नहीं समझ में आया? पूछिए हजरत से कि जब नबी का नाम लिया जाए, लफ्ज़े मोहम्मद आ जाए, ये महसूस हो रहा हो कि इस वक्त ये मोहम्मद कहना आका अलैहिस्सलाम ही के तरफ मंसूब है, तो उस वक्त अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेगा तो उस जैसा अल्लाह की नजर में दूसरा बखेर। सबसे खराब इंसान सीधे जुमले में समझिए वही है जो रब के महबूब का नाम सुने और नबी पे दुरूद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ले। अब आगे बढ़िए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना नवाजते हैं, कितना देते हैं, ये समझ में आएगा कब? जब एक मुसलमान को देखे। आपने बहुत सारा वो नौजवान है जिसको हमने कई मरतबा दिल्ली के सड़कों पे देखा है ना, दिल्ली के महलों में देखा है।
तो इसलिए आप लोगों को दिल्ली मालूम है, हम वहीं घुमा देते हैं जहां आप लोग घूमे हैं, या कम से कम जो ना भी घूमा होगा तो उसको तो ये याद है कि भाई हम बिहारी हैं। हाँ, हमारी बिहार की राजधानी अगर पटना है तो पटना की गोया हमारे राज्य की जो राजधानी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिल्ली है ना, आला कमान दिल्ली में बैठते हैं। तो अब जहन पे जोर दीजिए कि इसी दिल्ली के बाजार में कौन घूम रहा है? एक मुसलमान। कौन घूम रहा है? एक मुसलमान। कहाँ घूम रहा है? वही जिस जगह को आज निजामुद्दीन स्टेशन के नाम से, वो या स्टेशन के इर्द गिर्द काहे घूम रहा है? कि मिलने के लिए आया है, लेकिन मिलने आने वाला इतना अजीम है कि खुद वक्त के ताजदार निकलते हैं इस्तकबाल मनाने के लिए, लेकिन जब पहुंचे हैं स्टेशन से जो मिलने के लिए आ रहे थे उनको साथ रिसीव कर लिया, उनका इस्तकबाल मना लिया, अब साथ लेके क़यामगाह की तरफ बढ़े हैं। तो अब सड़क किनारे चलिएगा, बहुत सारे लोगों का दिल्ली में तो कोई जगह सड़क किनारे खाली नहीं है, सब पार्कें बनी है, बिल्डिंगें हैं, बड़ी इमारतें हैं। तो एक मकान से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई, गुजरने वाला मुसलमान रुकता है, जरा से हम जोर दीजिए, वो बंदे कामिल रुकता है, वो वक्त का वली कामिल रुकता है, वो ज़ुर्रतुल आरिफीन रुकता है, तो क़ुदवतुस सालिकीन रुकता है, वो इमामुल मुस्लिमीन रुकता है। और रुकने के बाद कहता है ये बर्तन की आवाज़ क्यों, क्या है जरा मालूम करो। अब जो साथ वाले गए थे साथ में, कुछ लोग वहीं स्टेशन पर देखा, हमारे पीर साहब, हमारे इमाम साहब, हमारे मौलाना साहब दौड़ के आ गए। कहा कौन है? अब आप घबराए नहीं, वो कोई दूसरा नहीं था, वो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन था? वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है ना। तो कोई अपना पीर जान के दौड़ गया, पीर काफी इकट्ठा थी। आपने फरमाया जरा मालूम करो। अब जिसके पीछे जो वक्त का शहंशाह जिसके पीछे चलता हो तो कितनी भीड़ हो गई होगी निकलने पर उस रहमत परवरदिगार को देखने के लिए, उस मजहर मुस्तफा को देखने के लिए, उस इनायत गरीब नवाज से मिलने के लिए, बाबा फरीद के सच्चे खलीफा मुरीद की ज़ियारत करने के लिए कितने हुजूम रहे होंगे हम सोच नहीं सकते हैं। तो आपको तो अपनी आना में, अपनी शहंशाही में मस्त रहना चाहिए था और सीधा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये है अखलाके मुस्तफ़ी, ये है किरदारे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी का वफादार होता है उसका अखलाक इतना बुलंद होता है कि जमाना इनके पीछे लगा है। ये कि कोई बर्तन गिरा रहा है, बजा रहा है अपने घर में, क्या पड़ा है इस वक्त के आरिफ़े बिल्लाह को ठहर के उसकी खैरियत मालूम करना। ये किरदारे मोहम्मदी है, ये अली का लाल ही कर सकता है, दुनिया का कोई गुलाम नहीं कर सकता। वो अली के आल है, लाल है, इसलिए ठहर गए और फरमाया देख के आओ मालूम करो। जाने वाले गए, आए, कहा बर्तन गिरा है इसलिए कि वो समझाना, बच्चों को मनाना, बच्चों को चाह रही थी, बच्चे खाने का चीज मांग रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब उसको एहसास दिलाना था, इसलिए एक तरफ हांडी चूल्हा गर्म कर दी है, हांडी डाल दी है, वो पानी के लिए जो बर्तन उठाई हाथ से छूटा नीचे गिरा, जोरदार आवाज हुआ है, लेकिन चावल है नहीं, आटा है नहीं, दाल है नहीं, सब्जी सालन का इंतजाम है नहीं। कहा क्यों? क्योंकि उसका पति मर गया है, उसका सुहाग जल गया है, ये घर एक विधवा की है,
बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटे जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, खाना मांग रहे हैं अपनी माँ से, इंतजाम नहीं है। कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। कहा जाओ, शाम का वक्त है, उस घर में कोई चिराग भी तो नहीं है। पहले निजामुद्दीन के मस्जिद में चिराग बाद में जले, यह अखलाक मोहम्मदी, इसको कहते हैं मुसलमान। का मस्जिद में चिराग बाद में जलेगा, वो चिराग पहले यहाँ ला करके रख दो, वहाँ मैं दूसरा चिराग का इंतजाम कर देता हूँ। पहले वो चिराग लाओ, इसके घर में डालो। और गुलामों को हुक्म देते हैं, जिसके पीछे लाखों लोग घूम रहे, वो वक्त का आरिफ़े बिल्लाह, वो वलियों का ताजदार हजरत महबूब इलाही खुद भीड़ से निकलते हैं। आप लोग सब चलिए, खादिमों को हुक्म दिया इन सबका बेहतर इंतजाम करो, इन सबको पानी दो, नाश्ता दो, खिलाओ, बैठाओ, इनका इंतजाम करो, मैं आ रहा हूँ। वो चले गए बनिया के दुकान पे। कहा 1 बोरी आटा का दे दो। बनिया ने देखा, अरे ये तो वो है जिनको जमाना महबूब इलाही कहता है। कहा हुजूर आटा लेने आप आए हैं? गुलाम तो हमेशा आता ही जाता है, किसी को ऑर्डर कर देते, नहीं कोई गुलाम नजर आया तो आप मुझे ही खबर भिजवा देते किसी के माध्यम से, मैं पहुंचा देता। कहा इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, मेरा रब फरमाता है कि जालिमों के लिए जो अपने पड़ोसियों की खबर ना करे, अपने माँ बाप की खिदमत ना करे, अपने बड़ों की इज्जत ना करे, अपने वतन से मोहब्बत ना करे, तो उन सब के लिए सुना दो जो गुलाब